नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टॉपर हैक्स में। आज हम सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन, जिसे हिंदी में सरलीकरण भी कहा जाता है। सिंप्लीफिकेशन के दो क्वेश्चन लिए हैं, ए और बी। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 360 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 4 प्लस 175। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17 इंटू 12 माइनस 13 इंटू 10 प्लस 448 डिवाइडेड बाई 28 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 14। ये दो क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने से पहले एक बेसिक रूल होता है जिसे बोलते हैं दमास। अगर ब्रैकेट नहीं रहता है तो दमास यूज करते हैं, अगर ब्रैकेट रहता है तो बुडमास यूज करते हैं। दमास में क्या रहता है, DMAS। दमास मतलब डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर ऐड सॉल्व करेंगे, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्ट सॉल्व करेंगे। ओके, जिसमें ब्रैकेट रहता है उसमें हम बोडमास यूज करते हैं, BODMAS, बोडमास। लेकिन इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है तो इसमें बोडमास यूज नहीं होगा। इसमें सिर्फ यही दो चेंज रहता है, B और O, और बाकी सब सेम रहता है। B मतलब ब्रैकेट होता है, पहले ब्रैकेट खोलेंगे अगर ब्रैकेट वाला क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद ऑफ खोलेंगे, ऑफ मतलब इनटू होता है। ओके, तो ये अभी छोड़ देंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका देखेंगे। ओके, ये इसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, दमास, DMAS, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। पहला क्वेश्चन लेंगे। ओके, सोल्यूशन, ये सोल्यूशन हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 360 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 175। क्लियर है। पहला क्वेश्चन, 360 डिवाइडेड बाई 24, 24 माइनस 24 इंटू 24 डिवाइड 4 प्लस 175। इतना क्लियर है। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे इसमें ही डिवाइड का पोर्शन किधर है। तो डिवाइड का पोर्शन एक ये है 360 डिवाइडेड बाई 24, एक ये है 24 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा रूल है पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। दमास में पहले डी आता है तो यानी कि डी मतलब डिवाइड, तो पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड ये है और ये पहले सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, पहला क्वेश्चन 360 डिवाइडेड बाई 24 रफ में करेंगे। ओके, 360 डिवाइडेड बाई 24। ओके, 24 का तो कितने टाइम टेबल पढ़ेंगे, तो 360 या तो एग्जैक्ट आना चाहिए या तो 360, सॉरी दो ही लेंगे क्योंकि 24 से 1 टाइम जाएगा इसमें। 24 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो जाएगा, और 2 टाइम कर देंगे तो 36 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 1 टाइम लेंगे। 1 टाइम 360, 24 का 1 टाइम करें तो 24 आ गया। 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 1। ओके, ये 0 इधर उतार लेंगे। क्लियर है। 24 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे तो 120 आएगा, चेक कर लेंगे। अब देखो इसमें एक लॉजिक रहता है, लास्ट में 0 है तो ऐसा नंबर लेंगे कि पढ़ने पे वो भी लास्ट में 0 आए। तो देखो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। 4 का टेबल कितना टाइम पढ़ेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। देखो 20 लेंगे, अगर 5 टाइम करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा क्योंकि 4 पंचे 20 होता है। ओके, तो लास्ट में 0 आता है। तो 5 टाइम से चेक करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। ओके, 5 को 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौक 20। तो ये 2 इधर लिख देंगे, 0 इधर लिख देंगे। 5 दूनी 10, 11, 12।
ओके, ये मैच हो गया। हमें 120 लाना था, हमारा 120 आ गया। कितने टाइम टेबल पढ़ने से? 24 का टेबल 5 टाइम पढ़ने से 120 आ गया। क्लियर है? ये सब कट गया, 0 - 0 कट गया, 2 - 2 कट गया, 1 - 1 कट गया। यानी कि 24 का टेबल हम 15 टाइम पढ़े तो 360 आया। क्लियर है? 24 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे तो 360 आएगा? 15 टाइम। ये देखो, 24 का टेबल हम 15 टाइम पढ़े तो 360 आया। 15 टाइम माइनस 24, ये भी ऐसे कर दिए, सेम लिख दिए, इंटू को भी सेम लिख दिए। अब ये पोर्शन हमें सॉल्व करना है क्योंकि ये भी डिवाइड है। क्लियर है? 24 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे तो 24 आएगा। चेक कर लेंगे। 24 इधर लिखे, 4 लिखे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। ओके, 4 - 4 0, 2 - 2 0। ये क्लियर है? यानी 4 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 20 आएगा। 4 का टेबल हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो 24 आएगा। ये पोर्शन सॉल्व हो गया, ये पोर्शन सॉल्व हो गया। बाकी बचा प्लस, ये प्लस लिख दिए, 175, 175। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? दमास में डिवाइड हो गया, इसमें नेक्स्ट m है। m मतलब मल्टीप्लाई। तो देखेंगे मल्टीप्लाई किधर है, इधर है, तो ये मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। 15 माइनस 24 इंटू 6। ओके, 24 इंटू 6। छक्का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24। 6 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 24 आएगा। 2 इधर, 4 इधर। छक्का 6, 6 दूनी 12, 13 14, 144 आया। ओके, 24 का 6 टाइम पढ़े तो 144 आया। 144 प्लस ये 175 सेम उतार दी। मल्टीप्लाई भी सॉल्व हो गया, डी भी सॉल्व हो गया, डिवाइड मल्टीप्लाई m भी सॉल्व हो गया। अब क्या है? ऐड है, ऐड करेंगे। इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है और ये प्लस है, यानी कि 175 प्लस 15 तो कितना हुआ? 175 और 15 80, 190, 190 हो गया। 175 प्लस 15, 5 5 10 0, एक आया इधर, 7 8 1 9 9, एक को एक उतार दे, 190, 190 लिख दिए। माइनस कितना है? 144। ओके, इतना क्लियर है? लास्ट में क्या है हमारा? डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया, ऐड भी हो गया, और लास्ट में बाकी है क्या? सब्ट्रैक्ट। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, कितने में माइनस करेंगे? 190 में 144, 10 में 4 गया, ये 8 हो गया, इसे कैरी ले लिए, ये 0 था, ये 10 हो गया, 10 में 4 गया, 6 बचा, 8 में 4 गया, 8 में 4 गया 4। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 46 आंसर। क्लियर है दोस्तों? सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? ये क्वेश्चन बड़ा देख के डरना मत, सिंपल है एकदम। बस हमें ये बेसिक रूल अप्लाई करना है। दमास डिवाइड पहले सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17 इंटू 12 माइनस 13 इंटू 10 प्लस 448 डिवाइडेड बाई 28 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 14। इतना क्लियर है? अब देखेंगे इसमें हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है। सबसे पहले डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व करना है। दमास में सबसे पहले डी आता है तो डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व करना है। तो इसमें ढूंढेंगे डिवाइड किधर है, तो डिवाइड इधर है। ये पोर्शन डिवाइड हो गया, ये पोर्शन डिवाइड हो गया। एलसीएम से इसलिए समझाने के लिए सॉल्व सर्कल किया हूँ दोस्तों। एग्जाम में आप लोग मत करना, एग्जाम में या टेस्ट में या नोटबुक में। ओके,
तो ये पोर्शन हम पहले सॉल्व करेंगे, ये दोनों डिवाइड है, ओके, और बाकी सब हम सेम लिख लेंगे फर्स्ट स्टेप में। ये भी सेम लिख दिए 17 इंटू 12, ये भी सेम लिख दिए 13 इंटू 10 प्लस, अब ये दोनों सॉल्व करेंगे। 448 डिवाइडेड बाई 28, ये रफ हो गया, ये काट देंगे, कंफ्यूजन होगा। क्या है 448 डिवाइडेड बाई 28, 448 डिवाइडेड बाई 28, क्लियर है इतना? देखो 28 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, ये 2 डिजिट लेंगे आगे वाला, तो 28 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, या तो 44 एग्जैक्ट आना चाहिए या तो इससे कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर 2 टाइम कर देंगे 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 5, 56 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा 44 से, तो 1 टाइम इसमें जाएगा 28, क्लियर है? 28 1 जा 28, 4 माइनस 8 तो होगा नहीं, तो इससे हम कैरी ले लेंगे, ये 14 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 14 माइनस 8 9 10 11 12 13 14, 6 आया। 3 माइनस 2, 3 में 2 गया 1, ये 8 इधर निकाल, ये 8 वाला इधर लिख दिए, ओके, क्लियर है? ये 8 इधर लिखे। अब चेक करेंगे कि 168 या तो डायरेक्ट पूरा 168 कौन से टेबल में आता है, 28 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे तो 168 आएगा, ओके। अब देखो ये रूल अप्लाई करेंगे, देखेंगे हम कि कितने टाइम टेबल पढ़ने में लास्ट में कौन से नंबर में 8 आता है। 8 को 8, 8 दूनी 16, 8 तीस 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छक 48, 48 में लास्ट में 8 आता है, तो हम 6 टाइम चेक कर लेंगे, ओके। ये एक ट्रिक है दोस्तों कि पता करने के लिए, नहीं तो टाइम लगेगा चेक करते जाते, पहले 2 से करेंगे चेक, फिर 3 से करेंगे, फिर 4, ऐसे टाइम लगेगा। एक ट्रिक है, इससे जल्दी से पता चल जाता है। 28 का टेबल हम 6 टाइम पढ़ेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। छक्का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 चौक 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 48, यानी कि 6 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो 48 आ जाएगा। 4 इधर लिख दिए, 8 इधर लिख दिए। छक्का 6, 6 दूनी 12, 13 14 15 16, देखो एग्जैक्ट आ गया। 168 चाहिए था हमें, 168 आ गया। कितने टाइम पढ़ने से, टेबल को कितने टाइम पढ़े, 6 टाइम, ओके, 6 टाइम पढ़े तो 168 आ गया। 8 माइनस 8 0, 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 1 0, यानी कि 28 का टेबल हम 16 टाइम पढ़े तो 448 आया। 28 का टेबल हम कितने टाइम पढ़े, 16 टाइम, ओके। 28 का टेबल हम 16 टाइम पढ़े तो 448 आया, माइनस 70 डिवाइडेड बाई 14, 70 डिवाइडेड बाई 14 कर लेंगे, 70 डिवाइडेड बाई 14। अगर 14 का टेबल आता है तो अच्छा है, ठीक है, अगर नहीं आता है तो चेक कर लेंगे। अब देखेंगे 4 के टेबल में टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम तो 0 आता है लास्ट में। 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 20 में लास्ट में 0 आता है तो 5 टाइम चेक करेंगे। अगर ज़्यादा कम आया तो एक बार 5 से नीचे 4 से चेक कर लेंगे, अगर कम आया ज़्यादा तो एक ऊपर बढ़ा देंगे, 6 से कर लेंगे। अभी देखते हैं, 4 पंचे 20, ये 0 आ गया इधर, 2 इधर, 5 1 5 6 7, देखो एग्जैक्ट आ गया। 14 का टेबल हम 5 टाइम पढ़े तो 70 आ गया। 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 7 0, यानी कि 14 का टेबल हमें 5 टाइम पढ़ना पड़ा तो 70 आया, क्लियर है? 14 का टेबल हम कितना बार पढ़े तो 5 टाइम, तो 5 लिख दिए, क्लियर है? ये मिटा देंगे ये सर्कल, नहीं तो कंफ्यूजन होगा।
अभी देखो दोस्तों, डिवाइड सॉल्व हो गया, डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई। देखेंगे इसमें इधर मल्टीप्लाई किधर है, तो मल्टीप्लाई ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, तो ये दोनों सॉल्व करेंगे। क्लियर है? देखो 17 इंटू 2 करेंगे, 17 इंटू 12 है, 12, 7 को 7, 7 दूने 14, 1 इधर गया, 4 इधर गया, 2 एकम 2 1 3, इसके नीचे क्रॉस कर देंगे, 7 एकम 7, 1 एकम 1, 4 का 4 आ गया, 7 3 10 के 0 आता है 1 1 1 2, यानी कि 17 का टेबल 12 बार पढ़े तो 204 आ गया। 17 का टेबल 12 बार पढ़ेंगे तो 204 आ गया। माइनस 13 इंटू 10 तो 130 हो जाएगा, ये तो सिंपल है। प्लस ये 16 इधर लिख दिए, फिर माइनस 5 इधर लिख दिए। क्लियर है? डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया, अब क्या बचा, ऐड बचा। तो ये जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, इसके आगे प्लस है, ये भी प्लस है, तो 204 प्लस 16 जोड़ेंगे। ओके, 204 में 16 जोड़ेंगे, 6 4 10 के 0 आता है 1 1 1 2, 2 को 2, 220, 220 माइनस ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये भी दोनों जोड़ देंगे, उसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे। ओके, 130 5 35, 135। अब देखो 220 में 135 माइनस करेंगे, 220 में 135 माइनस करेंगे, 220 में 135 माइनस 135, 10 में 5 गया, 5 बचा, ये 1 है, ये 1 हो गया, ये 1 था तो ये 11 हो गया, क्योंकि 1 से 3 माइनस होगा नहीं, तो 11 में 3 गया, 8 9 10 11, 8 बचा, यानी कि 85 हमारा आंसर। ओके, ये सर्कल मिटा दे रहे हैं दोस्तों। इसी टाइप का क्वेश्चन आप भी सॉल्व करिएगा अपने टेक्स्ट बुक से। बस ये देखने में लंबा लग रहा है, बस एकदम सिंपल है। आपको दमास रूल अप्लाई करना है, पहले डिवाइड सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, एकदम ईजी है। ओके दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत माता।